इस वीडियो में आपको क्लास 12th बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकती हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 10 से लेकर 12 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 13 और 14 आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 15 ये आपका केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर का है। और क्वेश्चन 16 और 17 आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, यानी कि पोलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पोलिनेशन। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिसिव ट्रेट फॉर ए कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल इन गार्डन पी, तो इसका राइट आंसर है येलो पॉड कलर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी कि ये जो थ्योरी थी किसके द्वारा प्रोपोज्ड की गई थी, सुटन एंड बोरी के द्वारा, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, एड्स जो होता है HIV के कारण होता है। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन, यानी कि HIV इनमें से किस तरीके के द्वारा नहीं फैलता है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे एड्स की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में HIV की फुल फॉर्म बतानी है। कमेंट सेक्शन में HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो देखिए इसमें किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो ये है हाथ, अगर किसी के साथ हाथ मिलाएंगे तो शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर एड्स है, अगर वो किसी के साथ हाथ मिलाएगा तो उससे जो है ये एड्स नहीं फैलती हैंड शेकिंग के द्वारा। क्वेश्चन 5 ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा जो है सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। कई बार यहाँ पे जो है ओवरी भी लिख देते हैं, बाकी मेन जो है ये क्या है यहाँ पे अपना प्लेसेंटा। क्वेश्चन 6 ये भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। द फर्स्ट इवन ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पहला जो हार्मोन था वो क्या था, इंसुलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ये आपका 1 वर्ड का है। व्हाट इज प्रेजेंट इन मिडल पीस ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मिडल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 8 ये भी आपका 1 वर्ड का है। हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन ए सिंगल मेल गैमेटोफाइट, तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर है 2। क्वेश्चन 9 आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन है क्रॉस F1 इंडिविजुअल विद रेसेसिव होमोजाइगोस पेरेंट इज टेस्ट क्रॉस, तो पहली स्टेटमेंट जो अपनी असर्शन है क्या बिल्कुल ट्रू है। रीजन दे रखा है कि नो रेसेसिव इंडिविजुअल आर ऑब्टेन्ड इन द मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेंसी, तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये अपनी क्या है, गलत। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 10 देखिए, टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, तो मेल के अंदर होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर होता है XX क्रोमोसोम। तो इसका मतलब अगर बर्थ लेता है कोई बेबी तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिपेंड करेगा मेल के ऊपर। क्वेश्चन 11, गिव एनी 2 रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ ए पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पी का मतलब क्या होता है, मटर का प्लांट, जो है मटर का पौधा। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है पी प्लांट लिया था, उसके कोई 2 रीजन बताइए क्यों लिया था उसने। तो इसमें देखिए पहला है मैनी वेराइटीज विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ करेक्टर, यानी इसकी जो हमें बहुत सारी वेराइटी हैं जो अलग अलग करेक्टर की हैं। कैन इजीली बी क्रॉस पोलिनेटेड एज वेल एज सेल्फ पोलिनेटेड, इसको जो है क्रॉस पोलिनेटेड और सेल्फ पोलिनेटेड आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन 12, स्टेट द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगुल, यानी कि यहाँ पे जो है आपको इसकी वेजिटेटिव जो प्रोपेगुल्स जो है इसके फंक्शन बताने हैं। तो इसका आंसर है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट दैट हैव एन एसेक्सुअल वेजिटेटिव साइकिल एंड इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए टोटली न्यू प्लांट। क्वेश्चन 13, हाउ कैन STD बी प्रिवेंटेड, यानी कि STD की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो STD गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि प्रिवेंट कैसे रहा जा सकता है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो देखिए STD कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो देखिए द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करके सच एज कॉन्डोम्स ETC वाइल इंटरकोर्स कैन प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ दिस डिजीज,
Sex with unknown or multiple partners should be avoided as they may have such disease. Regular medical checkup to ensure good health is necessary. Question 14. What is apomixis and what is its importance? Answer. Apomixis is the mechanism of seed production without involving the process of meiosis and साइनेगेमी, यानी कि ये जो है सीड यानी कि जो है बीज बनाने का प्रोसेस है जिसके अंदर मियोसिस और सेनगेमी जो प्रोसेस है ये नहीं होती है. इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. ये जो है सीड यानी कि बीज का जो उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो है तरीका है ये, यानी कि रोल है इसका. द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड्स बाई कैल्विनेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर फार्मर. और हाइब्रिड जो सीड है कैल्विनेशन की प्रोसेस से बहुत ज़्यादा महंगा होता है किसान के लिए. आल्सो बाई शोइंग हाइब्रिड सीड इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर्स एज करेक्टर्स segregate during meiosis. Apomixis prevents the loss of specific characters in hybrid. Also, it is cost-effective method for producing seeds. क्वेश्चन 15 देखिए, यहाँ पे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि स्टेंजा दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं. तो देखिए सबसे पहले, ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स वाज इन्वॉल्व्ड इन ड्रग एब्यूज. दे यूज सिरिंज एंड नीडल्स टू इंजेक्ट drugs. They indulged in this habit when they become adults. Administration of drug through needles become a piece of cake for them. Raj was the most active drug abuser amongst them and used to take drugs in high profile parties. In a span of time, he started losing weight and suffered persistent diarrhea. He developed a constant low-grade fever and used to catch opportunistic infection. When he consulted to doctor, he got himself tested for HIV in his blood and finally diagnosed with AIDS. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि एक बच्चा जो है, यहाँ पे राज नाम है उसका, पार्टी वगैरह में जाता है, उसको जो है नशे की लत लगी हुई है, वो क्या करता है, ये इंजेक्शन वगैरह जो है अपने शरीर में ड्रग्स के रूप में जो है डालता है उनको, और उसका जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है. जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, पूछा, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें जो है क्या है, एड्स है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ राज वेट लॉस. राज का जो वेट क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, क्योंकि उसके जो क्या है, एड्स. सेकंड क्वेश्चन, इज HIV इज वायरस और बैक्टीरिया. तो HIV क्या एक वायरस है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म जब आप करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म में ही वायरस है. राइट द कॉज ऑफ एड्स. एड्स का यहाँ पे जो कॉज बताना क्या है, तो द कॉज ऑफ एड्स आर अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यू टू इन्फेक्टेड सिरिंज फ्रॉम सफरिंग मदर टू फोइटस सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स. फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. एड्स की फुल फॉर्म बतानी, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. क्वेश्चन 16, व्हाट आर द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट हैपन्स इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड. तो इसमें कौन कौन से तरीके हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 जो है मेन तरीके बताए गए हैं, इनको आप खुद पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ. पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, नेक्स्ट है ओव्यूलेशन और लास्ट में है ल्यूटल फेज. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये. 17 का क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. आपको ह्यूमन्स जो स्पर्म है इसका जो डायग्राम बनाना है और उसको समझाना है. तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का डायग्राम है. सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल. सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हेड, फिर नीचे इस हिस्से को बोलते हैं नेक, फिर बीच का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मिडल पीस. माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट में, नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, और जो सबसे लास्ट में जो होती है आपको दिख रहा हो इसको बोलते हैं टेल. यानी कि इसके जो मेन पार्ट हैं वो कितने हैं, 3. द स्पर्म इज द मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. इसके 3 पार्ट हैं, हेड, मिडल पीस एंड द टेल. द स्पर्म हेड इज elongated and formed by condensation of nucleus. The anterior portion has a cap-like structure called acrosome. It contains hyaluronidase, an enzyme that helps to sperm to enter the ovum during fertilization. A short neck connects the head and middle piece, which comprises that centrioles.
द मिडल पीस कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोमेंट ऑफ टेल, इट इज ब्रिंग ऑल अबाउट स्पर्म मोटिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड है जो सभी को जो अपना ब्लड है वो दे सकता है। यानी कि आपको पता होगा जैसे AB है, O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव या फिर B पॉजिटिव B नेगेटिव, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड है जो सभी को दे सकता है, यानी कि इसका जो ब्लड है वो किसी को भी चढ़ा सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।